हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 23 जुलाई को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है और यदि यह है एसएमई आईपीओ आपका अलॉट होता है तो आपके पैसे हो जाएंगे जस्ट 2 गुना से ज़्यादा। तो बात हम करने वाले हैं वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड की स्थापना 2014 में हुई थी। कंपनी सिंचाई और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग का काम ऑफर करती है। साथ साथ में अधिकांश देख ले जाते जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उन पर यह काम करती है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और सिंचाई से रिलेटेड। कंपनी वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, साथ साथ में यह पाइप बिछाने से लेके, कनेक्शन से लेके, जो नदी होती है नदी से घर तक पानी में पहुंचाने तक यह काम करती है। और साथ साथ में जो नहरों की खुदाई वगैरह है और साफ़ सफाई रख रखाव उसका भी कंपनी काम करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है। और कंपनी देख ले जाओ तो यह है गुजरात सरकार, कर्नाटक सरकार और साथ साथ में तेलंगाना सरकार के साथ जो ठेकेदारी का लाइसेंस इसको प्राप्त है। मार्च 2024 तक कंपनी में कुल 30 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 23 जुलाई को ओपन होने जा रहा है और 25 जुलाई तक ये ओपन रहेगा। अलॉटमेंट 26 जुलाई को आपको पता चल जाएगा। यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 29 जुलाई तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 23 जुलाई रखी गई है और प्राइस बैंड 39 रुपये से 42 रुपये पर शेयर रखा गया। तो हम 42 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज देखते हैं तो 3000 शेयरों का एक लॉट, टोटल साइज 18.52 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेश शेयर जारी कर रही है। रिजर्वेशन देख ले रहे हैं तो क्यूआईपी के लिए 50% का रिजर्वेशन, रिटेल वालों के लिए 35% का और जो चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करेंगे तो आपको 1,26,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,52,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 90.91% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 65.39% जैसी बचेगी। आरओई 46.20% और आरओसीई 39.09%। यानी आरओई और आरओसीई देखते हैं तो बहुत दमदार हैं। और पीई 10.75, पी वाइज भी देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल से साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 3,070 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 3,560 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 4,565 लाख का और मार्च 2024 में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। इनके रेवेन्यू में 11,400 लाख का कंपनी ने नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 81 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 110 लाख का। मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 222 लाख का और मार्च 2024 में रेवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। 614 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व में देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 346 लाख का रिजर्व था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 505 लाख का हो गया। वहीं सबसे नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर सिर्फ 659 लाख की ही बोरिंग थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 1,654 लाख की हो गई है। यानी बोरिंग में देखते हैं तो ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला, जो कि कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया जाए तो 50 रुपये की ग्रे मार्केट डिमांड निकल कर आ रही है और 3,000 शेयरों का एक लॉट है। तो 50 गुना 3,000 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 1.5 लाख जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। और जीएमपी में इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परसेंटेज वाइज देख लिया जाए तो लगभग 119% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। फाइनली हम देखा कि वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का मेनली वर्क है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और इरिगेशन, यानी सिंचाई से रिलेटेड जो भी हमारी प्लानिंग कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं वो कंपनी करती है। चाहे पाइप बिछाने का काम हो या नदी से घर तक जल पहुंचाने का काम हो। तो कंपनी का काम तो ठीक है और साथ साथ में डिमांडिंग वाला है। दूसरा देख ले रहे हैं कि जो ये काम करती है अधिकांश जो भी हमारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं तो उनके तहत काम करती है। अगला कंपनी का फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो फाइनेंशियल तो काफ़ी दमदार है। साल दर साल रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को
मिल रहा है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि कंपनी के ऊपर बोरिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। जीएमपी में भी डिमांड ज़बरदस्त चल रही है। यदि आपको यह एसएमई IPO अलॉट होता तो आपके पैसे हो जाएंगे जस्ट 2 गुना से ज़्यादा, वो भी एक ही दिन में। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई IPO में अप्लाई करूँगा। मेरे पास 3-4 आइडिया, तो सभी आइडियों से अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी IPO एसएमई IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।